हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आरके फार्मा रॉकस्टार यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली हमने स्वराज बैच स्टार्ट किया है फॉर कारागृह विभाग भर्ती 2024 एज वेल एज डीएसएसबी फार्मासिस्ट, एसएससी फार्मासिस्ट एंड ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। उनके लिए हमने स्वराज बैच स्टार्ट किया है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? ओनली ऑन यूट्यूब पे। कहाँ है? यूट्यूब पे। किस चैनल पे? तो आरके फार्मा रॉकस्टार यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। सो वेलकम ऑल ऑफ you. How's the Josh for today's session? I think all are excited for today's session. So congratulations all of those who are selected तो नहीं बोल सकती, बट जिनको भी 150 140 प्लस मार्क्स है, क्योंकि कट ऑफ तो हाईएस्ट रैंक जैन का है जिसे 168 मार्क्स है। तो देखते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना जाता है। ठीक है। तो जिनको भी 140 प्लस है अभी, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना कम आता है, कितना और जाता है। ठीक है। अपने क्लास से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिलेक्टेड है, उनका रैंक अच्छा गया है। तो आपको भी क्या करना है, अभी जिन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आया है क्लास में, सॉरी इस एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, फिर से पढ़ना है। 3 to 4 मंथ फिर से पढ़ना है। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है या फिर आपको कम मार्क्स आए हैं। जैसे कि देखिए, आपको अगर 100 प्लस मार्क्स है, मीन्स 50 प्लस, जिनको भी 50% से अबव मार्क्स है, अभी उनको तो थोड़ा ही पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो आप खुद को थोड़ा पुशअप करो। ठीक है। 3-4 मंथ्स और भी आप दे सकते हो, तो अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम को। उसकी वजह से आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने मिल सकता है, आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है। अभी जिनका डीएचएस में नहीं हुआ है, या बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डीएचएस के लिए अप्लाई नहीं किया था, डायरेक्टली जेडपी के लिए अप्लाई किया था या ईएसआईसी के लिए अप्लाई किया था, उनका रिज़ल्ट अभी वेटिंग पे है। अभी तो जेडपी वालों ने अपने साइट्स पे रिज़ल्ट एक्टिवेट करना, रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ अपना रिज़ल्ट फार्मेसी का आ जाएगा। देखते हैं अभी, क्योंकि अपना फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम भी बहुत लेट हुआ था, इस वजह से रिज़ल्ट भी आपको लेट मिलेगा। ठीक है। और ईएसआईसी का भी एट द लास्ट आपको देखने मिल सकता है। ठीक है। अभी जिन लोगों ने कारागृह विभाग भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो डेट एक्सचेंज हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सरफेस एक्टिव एजेंट टेंड्स टू इनहांस द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू। Surface active agent tends to enhance the absorption due to. The options are given here. The first one, effect on biological membrane. The second one, effect on dissolution rates of drug. Third one, reduction of interfacial tension. And the last one, all of the above. Which one is correct? Surface active agent tends to enhance the absorption due to. तो ये होता है all of the above. इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी होता है, इफेक्ट्स ऑन डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग भी होता है, एंड रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन भी होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ मेथड used for the preparation of suppositories. A method which is used for the preparation of suppositories. The options are given here: rolling, cold compression, molding, and all of the above. Which one is correct? So option D is correct. All of the above. Method used for the preparation of suppositories. क्या पूछा था? Method used for preparation of suppository. So option D is correct. All of the above. Next one. Ophthalmic solution should be isotonic with blood plasma, blood serum, lacrimal secretion, none of the above. ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ, किसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए? तो ये होता है लैक्रिमल सिक्रीशन। ऑप्शन
C is correct one. Option C is correct one. Ophthalmic solution should be isotonic with lacrimal secretion. Next one. 35, 35 grains dissolve in 8 fluid ounce gives percentage weight by volume of solution. कितना होता है? 2, 1, 3, 4. हाउ मच परसेंट? तो ये होता है 1%. कितना होता है? 1%. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. द सिंबल फॉर ग्रेन इज GR, G, G, GM. विच वन इज करेक्ट? द सिंबल फॉर ग्रेन क्या होता है? ग्रेन तो ये होता है GR. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन. 1 gallon contain how many fluid ounce? 1 gallon contain how many fluid ounce? The option are given here. 160, 120, 180 and 80. 1 gallon contain how many fluid ounce? तो कितना कंटेन कराता है? ये कराता है 160 fluid ounce. 1 gallon contain 160 fluid ounce. Option A is correct. Option A is correct. Next one. Number of fluid ounces present in one pint is. The option are given here. 1, 15, second one 20, third one 30 and fourth one 40. Which one is correct? The number of fluid ounce present in one pint कितना होता है? तो ये होता है 20. कितना होता है? 20. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन. 1 fluid drachm is equal to how many minims? 1 fluid drachm is equal to how many minims? The option are given here. A 30, B 60, C 40 and D 50. कितना होता है? तो 1 fluid drachm is equal to होता है 60 minim. कितना होता है? 60 minims. Option B is correct one. Option B is correct one. Next one. The symbol for gallon is. The symbol for gallon is O, M, C, none of the above. Which one is correct? The symbol for gallon क्या होता है? तो symbol for gallon होता है C. क्या होता है? C. Option C is your correct answer. Next one. How many tablespoonfuls are present in 1 fluid ounce? How many tablespoonfuls are present in 1 fluid ounce? The option is option A 1, option B 2, option C 3, option C 4 and option D 3. कितना होता है? How many tablespoons are present in 1 fluid ounce? तो ये होता है 2. कितना होता है? 2. ऑप्शन B is correct one. कितना होता है? 2. ऑप्शन B is correct one. Next one. A vehicle for nasal medication should possesses all the following properties except. The option are given here. Isotonicity, high buffer capacity and acid pH, and the last one ability to resist growth of microorganism. So which one is correct? तो अ व्हीकल फॉर नज़र मेडिकेशन शुड बी पजेसेस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो क्या पजेस नहीं करता? हाई बफर कैपेसिटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट वन. द HLB सिस्टम इज मोस्ट अप्लीकेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विच सर्फेक्टेंट. The HLB systems is most applicable for the classification of which surfactant? Anionic, cationic, either anionic or cationic and non-ionic. Which one is correct? तो ये होता है either anionic or cationic. Option D is correct one. Option D is correct one. ठीक है. Next one.
The most hygroscopic of the following liquid is glycerin, acetone, PG400, alcohol. Which one is correct? Most hygroscopic liquid कौन सा होता है? तो ये होता है ग्लिसरीन. कौन होता है? ग्लिसरीन. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. कौन सा होता है करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड इज ग्लिसरीन. नेक्स्ट वन, एब्रीविएशन फॉर ईच आई इज क्या होता है? ओ एस, ओ यू, ओ डी, क्यू एस. क्या होता है? तो ईच आई के लिए यूज़ करते हैं हम ओ यू. क्या यूज़ करते हैं? ओ यू. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. शफलिंग की है ऑप्शन की, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, रिंगर सोल्यूशन इज एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग dextrose and sodium chloride, fructose and sodium chloride, dextrose and sodium bicarbonate, and the last one, sodium, potassium and calcium chloride. Which one is correct? Ringer solution is an aqueous solution containing sodium, potassium and calcium chloride. क्या क्या कंटेन कराता है? रिंगर सोल्यूशन इज एन aqueous solution containing sodium, potassium and calcium chloride. Option D is correct one. Option D is correct one. Next one, a parenteral solution that is preferable administered by the hypodermocyclis crisis is. The option are given here. Lactate, एक second. Lactate potassic saline injection, dextrose 50% injection, lactate ringer solution, sodium lactate injection. Which one is correct? So option, which one is correct? Option A is correct. That is lactate potassic saline injection. Option A is correct. Which one? Option A is correct. Next one, which of the following commonly available large volume dextrose solution for intravenous use of isotonic? Which of the following commonly available large volume dextrose solution for intravenous use is isotonic? The options are given here. A 2.5%, B 5%, C 10% and D 20%. Which one is correct? तो ये होता है 5%. कितना होता है? 5%. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, चूज द सल्फर यूज इन प्रिपेयरिंग एन ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल यूज. क्या पूछा है? चूज द सल्फर यूज इन प्रिपेयरिंग एन ऑइंटमेंट फॉर टॉपिकल यूज. द ऑप्शन, sublime sulfur, flowers of sulfur, precipitated sulfur and the last one cake of sulfur. So which one is correct? तो ये होता है precipitated sulfur. क्या होता है? Precipitated sulfur. Option C is your correct answer. Next one, abbreviation for the nothing by mouth is. क्या होता है nothing by mouth के लिए यूज? NPO, NPO, NR, PO, none of the above. तो क्या होता है नथिंग बाय माउथ? तो ये होता है NPO. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, अमाइनो एसिड्स आर. क्या होता है अमाइनो एसिड्स? द ऑप्शन, द फर्स्ट वन, building blocks of carbohydrate. Second one, building blocks of DNA. Third one, building blocks of lipid. And last one, building blocks of protein. Which one is correct? तो अमाइनो एसिड्स क्या होता है? ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था आई थिंक आपके झिड़पी के, है ना? सो विच वन इज करेक्ट? ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट वन, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज.
कौन सा होता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? प्रोलीन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, सेरिन, विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, the number of amino acid synthesized in our body is 20, 40, 30 and 10। कितना होता है? 20, 30, 40, 10। तो which one is correct? So option D is correct. The number of amino acid synthesis in our body is 10। कितने होते हैं? 10। Next one, the result of extreme lack of protein is malaria, kwashiorkor, typhoid, none of the above। extreme lack of protein, the result of extreme lack of protein क्या होता है? प्रोटीन से क्या होता है? क्या होता है? क्वाशियरकर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, इन हेयर द प्रोटीन फाउंड इज elastin, keratin, myosin and tropocollage, which one is correct? तो in hair the protein found होता है keratin, which one is correct? option C is correct, option C is correct। next one, proteins are soluble in, किस में होता है प्रोटीन soluble? बेंजीन, अनहाइड्रस एसीटोन, एक्वस अल्कोहल, अनहाइड्रस अल्कोहल, किस में होता है? तो प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस अल्कोहल, किस में होता है? एक्वस अल्कोहल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द मिल्क ऑफ काऊ कंटेन विच प्रोटीन, कौन सा करते हैं? द मिल्क ऑफ काऊ कंटेन विच प्रोटीन? तो मिल्क ऑफ काऊ कंटेन केसिन, क्या कंटेन कराती है? केसिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट न्यूट्रिएंट विच इज नॉट अ फूड न्यूट्रिएंट, विच इज नॉट फूड न्यूट्रिएंट? द ऑप्शन आर हियर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम, विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है एंजाइम्स। विच इज़ नॉट फूड न्यूट्रिएंट, तो ये कौन होता है? एंजाइम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय हीमोग्लोबिन? बिलिरुबिन, फाइब्रिनोजन, यूरोब्लिनोजन एंड स्टर्कोब्लिन, विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है स्टर्कोब्लिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच इज नॉट फॉर्म बाय हीमोग्लोबिन, तो कौन है जो फॉर्म नहीं होता है? वो होता है स्टर्कोब्लिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, जेरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से होता है जेरोप्थेल्मिया? तो ये होता है विटामिन ए से, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। किससे होता है? ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन ए। और क्या होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ एनाटॉमी इज, क्या होता है मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड नन ऑफ द अबव। एक सेकेंड। सो क्या होता है मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? तो ये होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स कौन सा होता है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स क्या होता है? तो ये होता है वैरिसिला जोस्टर, क्या होता है? वैरिसिला जोस्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस। नॉइज़ बहुत हो रहा है, इस वजह से क्लास को यही हम स्टॉप करेंगे, डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ये हमारी सेकेंड क्लास है स्वराज बैच की। देन हम अभी मिलेंगे थर्ड क्लास में, ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्लास तक आपका डीवी आ जाना चाहिए आई थिंक। आपको डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए टेलीग्राम पर सेंड करूँगी, ठीक है। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे पिन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करना है रीड मोर पे, वहाँ पे लिंक है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बहुत नॉइज़ हो रहा है अभी, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।